हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने मेरे एआई वीडियो जरूर देखे होंगे और हर जगह एक ही कमेंट आता है, ये वीडियो एआई से कैसे बना। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि मैं कैसे एआई से अपने सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूं, कैसे मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करता हूं, कैसे उस इमेज को एनिमेशन में बदलता हूं और कैसे कैमरा मूवमेंट, वॉइस और स्टोरी से उसे एक रियल वीडियो जैसा बना देता हूं। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। साथ ही कुछ प्रो ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिससे आपका एआई वीडियो नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक लगेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप सबके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है अपनी सोची हुई कहानी को लिखना। आप सभी पहले अपनी कहानी को नोटपैड में लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। अब कहानी लिखने के बाद आपको उसी के नीचे इमेज प्रॉम्प्ट के लिए सीन लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ सीन 1 कुछ इस प्रकार का। फिर जब वो सीन पूरा हो जाए तो नीचे सीन 2 लिख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सीन में क्या लिखना है तो कहानी में देखिए, उसमें जो लिखा गया है वही सीन के रूप में लिख दीजिए। इससे आपकी सीन और स्टोरी दोनों एकदम कनेक्ट में रहेंगी और एआई को समझने में आसानी होगी कि इमेज में क्या बनाना है। अब दोस्तों जब आपने अपनी कहानी के सारे सीन लिख लिए, सीन 1 से लेकर लास्ट सीन तक, तो अब अगला स्टेप है चैट जीपीटी को खोलना। यहाँ आपको अपनी कहानी में जो कैरेक्टर है उसका प्रॉम्प्ट मांगना है। जैसे मैंने अपनी कहानी में गणेश जी का इस्तेमाल किया है तो मैं चैट जीपीटी को लिखता हूँ, सुन चैट जीपीटी मुझे गणेश जी का इमेज प्रॉम्प्ट दे दे और वो 100% रियलिस्टिक 3D और 6K क्वालिटी में हो। इतना लिखने के बाद बस सेंड कर देना है। चैट जीपीटी आपको एक डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट देगा, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अब यही प्रॉम्प्ट आप आगे इमेज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों जब आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया तो अब क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। सर्च बार में लिखिए गूगल एआई स्टूडियो, पहला ही रिजल्ट आएगा, उस पर टैप कर दीजिए। अब ऊपर के 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और वहां से जनरेट मीडिया ऑप्शन पर जाइए। फिर इमेजिन सेक्शन में जाइए। अब दाईं ओर जो 3 डॉट्स हैं उन पर दोबारा क्लिक कीजिए, वहां पर 9.16 सेलेक्ट कर लीजिए। यह वीडियो फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। उसके बाद 1K को 2K में बदल दीजिए और इमेजिन 4 तथा अल्ट्रा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कीजिए और जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। बस कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी, वो भी एकदम रियलिस्टिक और सिनेमैटिक तरीके से। देखिए कितनी सुंदर इमेज बनकर आई है, लगता ही नहीं कि ये एआई से बनी है। अब जब आपका इमेज जनरेट हो गया है तो एक आखिरी जरूरी काम करना है। वापस चैट जीपीटी में आइए और सिर्फ इतना लिखिए, लॉक कर दे इसी। बस इतना लिखने के बाद चैट जीपीटी आपका प्रॉम्प्ट लॉक कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप अगली बार इमेज जनरेट करेंगे तो आपको बार बार कैरेक्टर का डिटेल दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। हर बार इमेज उसी लुक और स्टाइल में बनेगी, यानी आपका कैरेक्टर हर सीन में कंसिस्टेंट रहेगा। अब दोस्तों अगर आपकी कहानी में एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने पहले किया था। जैसे मेरी कहानी में राक्षस है तो मैं चैट जीपीटी को लिखता हूँ, मुझे एक राक्षस का इमेज प्रॉम्प्ट दे दें जिसका सींग हो और वो हटा कटा हो। इतना लिखने के बाद सेंड कर दीजिए। चैट जीपीटी आपको फिर से एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देगा। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके गूगल एआई स्टूडियो में पेस्ट कीजिए और जनरेट कर दीजिए। कुछ सेकंड में आपका राक्षस का रियलिस्टिक इमेज आ जाएगा। अगर इमेज पसंद आ गया तो वापस चैट जीपीटी पर आइए और लिखिए लॉक कर दो। अब इससे ये राक्षस का प्रॉम्प्ट भी लॉक हो जाएगा। अब जब आपके सारे कैरेक्टर लॉक हो गए तो एक आखिरी जरूरी कमांड देनी है चैट जीपीटी को। लिखिए सुन चैट जीपीटी अब मैं जो भी सिचुएशन तुझे बताता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही इमेज प्रॉम्प्ट देना और वो प्रॉम्प्ट लॉक किए गए कैरेक्टर्स के साथ हो, डिटेल में हो, 100% रियलिस्टिक 3D और 6K क्वालिटी में। अब बस सेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब चैट जीपीटी आपके सीन के हिसाब से ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा जिसमें आपके सभी कैरेक्टर वही पुराने लुक और रियलिस्टिक स्टाइल में आएंगे। अब दोस्तों अब आपको नोटपैड में वापस आना है। जो कहानी आपने लिखी थी उसे ओपन कीजिए। अब पहला सीन कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में पेस्ट करके सेंड कर दीजिए। चैट जीपीटी आपके पहले सीन के लिए डिटेल में इमेज प्रॉम्प्ट बना कर देगा। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए और गूगल एआई स्टूडियो में जाकर पेस्ट कर दीजिए। अब जनरेट पर क्लिक कीजिए और कुछ ही सेकंड में आपका सीन का इमेज रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना रियलिस्टिक और सिनेमैटिक इमेज बना है। अब इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। फिर वापस नोटपैड में आइए और अब सीन 2 कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए। फिर से एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसे कॉपी कीजिए, गूगल एआई स्टूडियो में जाकर पेस्ट कीजिए और जनरेट पर क्लिक कीजिए। आपका सीन 2 का इमेज भी बनकर आ जाएगा। इसी तरह आपको हर सीन का इमेज एक एक करके जनरेट कर लेना है और सभी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। यही था दोस्तों एआई से अपनी कहानी
कहानी के इमेजेस बनाने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, अब तक हमने अपने सारे सीन इमेजेस जनरेट कर लिए हैं। अब बारी आती है उन इमेजेस को वीडियो में बदलने की। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को एक सिंपल कमांड देनी है। सुन चैट जीपीटी, मैंने जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट तुझे दिए हैं उन सब का वीडियो प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन छोटा और सिनेमैटिक बना दे। चैट जीपीटी आपके लिए पूरी कहानी का वीडियो प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा हर सीन के हिसाब से। अब आपको अपना पिक्सवर्स ऐप ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से पिक्सवर्स AI वीडियो मेकर इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन करने के बाद साइन अप कर लीजिए और जो फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं उन्हें कलेक्ट कर लीजिए। अब स्क्रीन के नीचे वाले प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको पहले सीन का इमेज अपलोड करना है। फिर चैट जीपीटी से मिला हुआ पहले सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करके पिक्सवर्स में पेस्ट कर दीजिए। क्वालिटी को 1080p HD सेलेक्ट कीजिए और फिर जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। सिर्फ कुछ ही सेकंड में आपका सीन 1 का वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा, एकदम रियलिस्टिक और सिनेमैटिक लुक के साथ। अब इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। फिर सीन 2 के लिए वही प्रोसेस दोहराइए। इमेज अपलोड कीजिए, चैट जीपीटी का सीन 2 वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कीजिए, जनरेट कीजिए और फिर डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पूरी कहानी के सभी सीन के वीडियो जनरेट कर सकते हैं। यही था दोस्तों AI से इमेज टू वीडियो बनाने का सिंपल और पावरफुल प्रोसेस। तो दोस्तों, अब तक हमने अपने सभी सीन वीडियो पिक्सवर्स से बना लिए हैं। अब बारी आती है उन सभी क्लिप्स को एक साथ जोड़ने की और एक सिनेमैटिक कहानी वीडियो बनाने की। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको कैपकट ऐप ओपन करना है। अगर नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से कैपकट वीडियो एडिटर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप खुलने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। अब अपनी सारी AI से बनी वीडियो क्लिप्स को सिलेक्ट कीजिए। सीन 1, सीन 2, सीन 3 सभी को एक के बाद एक टाइमलाइन में ऐड कर दीजिए। अब आपको वॉइस ओवर इंपोर्ट करना है। जिस वॉइस से कहानी रिकॉर्ड की गई है उसे टाइमलाइन में क्लिप्स के नीचे सेट कर दीजिए। अब हर सीन को वॉइस के अनुसार मैच कीजिए। अगर कोई क्लिप वॉइस से ज्यादा लंबा हो रहा है तो उसे स्प्लिट मत कीजिए। इसके बजाय स्पीड ऑप्शन में जाकर ड्यूरेशन कम कीजिए। इससे वीडियो स्मूथ और स्टेबल रहेगा और कहानी परफेक्टली सिंक होगी। अब जब सभी क्लिप्स और वॉइस परफेक्टली मैच हो जाएं, तो एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए कि टाइमिंग सही है या नहीं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो अब लगाइए बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर आपके पास बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। BGM सेट करने के बाद अपने क्लिप्स को थोड़ा झूम कर दीजिए ताकि वाटरमार्क छुप जाए और वीडियो में एक सिनेमैटिक लुक आए। अब सब रेडी हो गया है। एक बार फाइनल चेक कीजिए और एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। लो दोस्तों, आपका AI से बना सिनेमैटिक कहानी वीडियो तैयार है। तो दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ी है, बस लिख दीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब अगर आपको वॉइस जनरेट करना नहीं आता तो मैंने उस पर पहले से एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जाकर चैनल पर चेक कर लेना। और अगर आपके पास वॉइस जनरेट करने का ऐप नहीं है तो मैं उसका लिंक टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए हो तो उसका भी टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।